जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस का पहला चैप्टर दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और आपको बता दें कि इस चैनल पर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सबसे बड़ी बात भाई आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा है। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर का नाम ही है दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले अर्थ समझते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या है। तो विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। व्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। या कहें विज्ञान वह ज्ञान है जो अनुभव, प्रयोग, निरीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाता है। वह ज्ञान जो क्रमबद्ध तरीके से अनुभव, प्रयोग और निरीक्षण के आधार पर तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। या ऐसे कहें कि विज्ञान एक ऐसा अध्ययन है जिसमें हम अपने आसपास की चीजों को समझने के लिए प्रयोग और निरीक्षण करते हैं। या कहें प्रयोग और निरीक्षण के द्वारा ही हम जिसका अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि क्या है? किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं वैज्ञानिक, जो तरीका अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अब वैज्ञानिक विधि को क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। तो अगर वैज्ञानिक विधि क्या है? किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमें क्रमबद्ध तरीके से काम करना होगा। तो हमें सबसे पहले कोई भी समस्या है उसको देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं? समस्या को पहचान करते हैं, सवाल पूछते हैं। या समस्या की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। फिर अनुमान लगाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद हम परिणाम नोट करते हैं। परिणाम नोट करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसी विधि को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। और वैज्ञानिक विधि को प्रतिपुष्टि के लिए कई चरणों में बांटा गया है। तो वैज्ञानिक विधि की सबसे पहली विधि क्या है? समस्या की पहचान करना। अगर आप समस्या का हल तभी कर पाएंगे जब आप समस्या को पहचानेंगे कि समस्या है क्या। तो वैज्ञानिक विधि में क्या होता है? समस्या का समाधान होता है। तो सबसे पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। फिर उसके बाद परिकल्पना करना, कल्पना करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। कल्पना करने के बाद प्रयोग करना, जांच करना चाहिए कि क्यों हो रहा है। जांच करने के बाद में डाटा संग्रहण करना चाहिए। जब आप प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करने के बाद हमें कुछ परिणाम प्राप्त होंगे तो उसको नोट करना है। निष्कर्ष निकालना है कि हमारी जो परिकल्पना है, जो हमने अनुमान लगाया था, क्या वह सही है। अगर बार बार जो हमने अनुमान लगाया है और बार बार प्रयोग करने के बाद भी परिणाम वही आ रहा है तो फिर उसको क्या बना दिया जाता है? सिद्धांत बना लिया जाता है। बात समझ में आई? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है और इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक और उनके खोज। एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? वैक्सीन, टीका का खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था? पेंसिलिन का। पियरे क्यूरी ने किसका खोज किया था? रेडियम का। मैरी क्यूरी ने किसका किया था? पोलोनियम का। गैलीलियो और गैलीली किसका खोज किया था? दूरबीन का खोज किया था। और थॉमस अल्वा एडिसन किसका खोज किया था? ग्रामोफोन का। मार्कोनी किसका खोज किया था? रेडियो का। ऑटो हॉर्न किसका खोज किए थे? परमाणु विखंडन का, न्यूक्लियर फिजन। सर आइजैक न्यूटन ने किसका खोज किया था? गुरुत्वाकर्षण नियम का। एलेसैंड्रो वोल्टा
ने किसका खोज किया था? प्राथमिक सेल का खोज किया था, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहुविकल्पी या अति लघुत्तरी में पूछ लिए जाते हैं और डायरेक्ट इनका आंसर आप घुमा फिरा कर दे नहीं सकते, आपको इसे याद करना होगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे। माइकल फेराडे ने किसका खोज किया था? डायनेमो का। विलियम कॉनराड रोटजन विलियम कॉनराड रोटजन ने किसका खोज किया था? एक्सरे का। एनरियो फर्मी ने किसका खोज किया था? परमाणु भट्ठी का। जॉन लोगी बियार्ड ने किसका खोज किया था? टेलीविजन का खोज किया था। इसको सबको याद रखिएगा। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने विज्ञान पढ़ा, वैज्ञानिक विधि पढ़ी, अब जानते हैं प्रौद्योगिकी क्या है। तो प्रौद्योगिकी का अर्थ है मानव जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करना ही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। कि जैसे हमने जो चीजें विज्ञान में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कोई यंत्र बनाया या उसका उपयोग करके कोई उपकरण बनाया जो हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी हो गया है, वही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, पंखा, बल्ब, इंजन आदि सभी क्या है? प्रौद्योगिकी के उदाहरण है। विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके बनाए गए यंत्रों, प्रक्रियाओं, विधियों को क्या कहा जाता है? प्रौद्योगिकी कहा जाता है। कुल मिलाकर जो विज्ञान में हमने सिद्धांत पढ़ा है, उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना ही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। जब हम विज्ञान में सीखी हुई बात को अपने जीवन में आसान बनाने के लिए किसी मशीन, यंत्र, प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रौद्योगिकी कहा जाता है। उदाहरण से समझते हैं। विज्ञान ने बताया विद्युत प्रवाह कैसे होता है। हमने सिद्धांत को पढ़ा, फिर उसके बाद उसी सिद्धांत का उपयोग करके हमने पंखा, बल्ब बनाया, और जो ये पंखा बल्ब बना, इसे क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो विज्ञान है सोचता है और प्रौद्योगिकी बनाता है। विज्ञान क्या करता है? सोचता है, और प्रौद्योगिकी क्या करता है? बनाता है। तो प्रौद्योगिकी अवधारणा को समझने के लिए मुख्य बिंदु, तो विज्ञान का व्यवहारिक रूप ही क्या है? प्रौद्योगिकी है। विज्ञान में जो सिद्धांत सीखे जाते हैं, प्रौद्योगिकी उन्हें हमारे जीवन में लागू करता है। समस्या समाधान का माध्यम, प्रौद्योगिकी क्या करता है? समस्या समाधान करता है। प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य है किसी समस्या को सुलझाना। जैसे परिवहन की समस्या के लिए गाड़ी, ऊर्जा की समस्या के लिए सोलर पैनल बनाए गए। आगे, नवाचार, इनोवेशन मतलब खोज और सुधार की प्रक्रिया, यह एक बार बनकर खत्म नहीं होता, यह लगातार बदलती सुधारती रहती है। जैसे मोबाइल फोन, पहले मोबाइल फोन कैसा था, आज का मोबाइल फोन कैसा है? पहले सिर्फ कॉल के लिए होता था, अब कैमरे, इंटरनेट, बैंकिंग सब कुछ किससे कर पा रहे हैं? मोबाइल से कर पा रहे हैं। ये क्या है? इनोवेशन है, विकास का समाधान। प्रौद्योगिकी में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग सभी क्षेत्रों में विकास किया जा सकता है। हरित क्रांति की परिभाषा, हरित क्रांति क्या है? एक आंदोलन है या प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कृषि में उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग करके खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि की गई। हरित क्रांति क्या? एक आंदोलन है जिसके तहत क्या किया गया कि जो उपज है उसको बढ़ाया गया, खास करके गेहूं और चावल को। अब हरित क्रांति के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में भारत में हुई, और किसने किया था? एम एस स्वामीनाथन ने किया था। भारत का हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। फायदे क्या हैं? भारतीय खाद्य उद्यान में आत्मनिर्भर बनेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी। नुकसान भी है, जब भी कोई चीज बनती है उसके फायदे हैं तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी हैं। मिट्टी की उर्वरकता, जब आप अधिक रसायनों का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? मिट्टी की उर्वरकता समाप्त होगी, जल स्तर नीचे गिरेगा, पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होगा, यह सारी चीजें होंगी। आगे, विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी के कारण कौन कौन से क्षेत्रों में परिवर्तन आया? तो कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन, किसके कारण? हरित क्रांति के कारण। जब हरित क्रांति आया तो नए नए खोजों के द्वारा नए नए यंत्र बनाए गए, जैसे नए नए तकनीकों का उपयोग करके हमने क्या किया? उपज में वृद्धि कर लिया है। हरित क्रांति की वजह से अनाज उत्पादन में कई गुना बढ़ गया है। उन्नत बीज, कीटनाशक, मशीन जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर आए, सिंचाई के आधुनिक साधन, ट्यूबवेल, ड्रिप सिस्टम आए, जो कृषि को क्या कर दिए? काफी बढ़ा दिए।
चिकित्सा क्षेत्र में परिवर्तन, बीमारियों की पहचान, इलाज में सुधार, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, टीकों, वैक्सीन के से अनेकों बीमारियों में नियंत्रित हुई। पोलियो, ऑपरेशन में रोबोट, लेजर तकनीकी का उपयोग, मतलब तकनीकी का जो विकास हुआ है वो किसके कारण हुआ है? प्रौद्योगिकी के कारण हुआ है। सिद्धांत को हमने कहाँ पढ़ा? विज्ञान में पढ़ा। फिर उसके द्वारा हमने जो मशीनें बनाई है उससे क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। आगे, परिवहन के क्षेत्र में परिवर्तन, जब प्रौद्योगिकी आया, जब विज्ञान की चीजों को उन्होंने पढ़ा, उसके बाद उसका उपयोग करके उन्होंने इंजन का निर्माण किया, जिसकी वजह से क्या हो गया? यातायात परिवहन में तेजी आई। बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक का सफर विज्ञान और तकनीकी की ही देन है। इलेक्ट्रिक वाहन, आज बिना पेट्रोल के, बिना प्रदूषण के हम लोग क्या कर रहे हैं? यातायात कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग से सुविधाएं बढ़ी हैं। कम समय में लंबी दूरी तय करने का संभव हो सका है। किसके कारण? प्रौद्योगिकी के कारण हो सका है। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन, अब पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं है। स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर, ई लर्निंग ऐप, मोबाइल क्लासेज, पढ़ाई रोचक और प्रभावी हो गई। अगर आप पहले क्या होता था? आश्रमों में बैठकर पढ़ाया जाता था, मदरसों में, लेकिन आज बच्चा कहीं भी रहकर दूर दराज अपने एक मोबाइल पर पढ़ सकता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, दूर दराज के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच रही है। किसके कारण? प्रौद्योगिकी के कारण हो रहा है। जनसंचार, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, मोबाइल, सब क्या है? प्रौद्योगिकी आधारित है। किसी भी सूचना को एक ही समय में लाखों लोगों तक पहुंचाने में आसान हो गया है। यही क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है। मनोरंजन, मनोरंजन पहले क्या था? नाटक होता था, प्रोग्राम किए जाते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? मोबाइल, स्मार्ट टीवी, वीडियो गेम, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये सब क्या हो गए हैं? मनोरंजन के साधन हो गए। एनिमेशन, वीएफएक्स, म्यूजिक प्रोडक्शन, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके हम लोग क्या कर रहे हैं? आनंद ले रहे हैं। यह किसके कारण हो पाया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण। उद्योग, मशीनों और रोबोटों की मदद से बड़े पैमाने में उत्पादन संभव हो पाया। पहले किसी गड्ढे को खोदने में काफी वर्कर लगते थे, लेकिन आज एक जीसीबी लगती है और एक बड़ा सा गड्ढा खोद देती है। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। चैट जीपीटी, जिमिनी, डीप सीक, यह तमाम सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप क्या कर रहे हैं? हमारी शिक्षा स्तर को बढ़ा रहे हैं। 3D प्रिंटिंग, आधुनिक फैक्ट्री, विज्ञान और तकनीकी का भी निर्माण हो पाया। किसके वजह से? प्रौद्योगिकी के कारण। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन का मतलब मछली पालन। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए आजकल क्या कर रहे हैं? समुद्र की मछलियों को मारने के लिए लोग सोनार या जीपीएस का उपयोग करके यह पता लगाते हैं कि मछलियों की जनसंख्या कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर उपस्थित है। फिर उनके बाद वहां पर पहुंचकर मछलियों को पकड़ते हैं। कृत्रिम तालाब का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है। भोजन का स्वचालित व्यवस्था तकनीकों द्वारा संभव हो पाया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? मत्स्य पालन में हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के वजह से ही क्रांति आई है। कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्म, जो मुर्गा पालन है, तापमान नियंत्रण, शेड, स्वचालित फीडर, जल व्यवस्था, अंडा, मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन या पोल्ट्री फार्मिंग किया जा रहा है। बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन, निगरानी तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। आगे, आधुनिक ईंधन, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यह सभी पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। किसकी वजह से? केवल प्रौद्योगिकी की वजह से। इलेक्ट्रिक वाहन, ईवीएस, आधुनिक ईंधन की दिशा में कदम है। जो इलेक्ट्रिक वाहन बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्या आ रहा है? आज काफी डेवलप हो रहा है। हर देश चाहता है कि ईवीएस गाड़ियों का उपयोग किया जाए। दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा में भी दूरस्थ शिक्षा में प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा उपयोग रहा है। हमने जो चीजें टॉपिक बताया शुरू शुरू में, सारी टॉपिकें कवर होती हैं। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभ जानते हैं। तो विज्ञान हमने पढ़ा, प्रौद्योगिकी पढ़ा, अब इनके लाभ जानते हैं। यह क्या करते हैं? सुविधाजनक जीवन प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करते हैं, शिक्षा का विस्तार करते हैं, तेज सुरक्षित यातायात विकसित कर रहे हैं, संचार में क्रांति आई है, कृषि उद्योगों में क्रांति आई, जो चीजें मैंने पढ़ा है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हानियां भी हो रही हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हानियां: प्रदूषण, आलस्य और निर्भरता, नैतिक ह्रास, रोजगार में बदलाव, यह सारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से कमियां हैं। बस पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। इतना ही पॉइंट चैप्टर में पढ़ने के लिए दिया गया है, जो मैंने समराइज करके आप लोगों को दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।